हेलो एवरीवन, दिस इज़ सतीश गोयल, फिजिक्स लेक्चरर। आज आपके सामने फिर हाजिर है एक नई वीडियो लेकर, नई वीडियो सीरीज़ लेकर, जिसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे 11th क्लास के। जी हाँ बच्चों, जैसे ही आप 11th क्लास में एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए दो मेन ऑप्शन रहती हैं साइंस के लिए, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल वालों के पास तो मैथ होता है, इसलिए थोड़ा सा इजी रह जाता है फिजिक्स को स्टडी करना। बट मेडिकल वालों के लिए अक्सर प्रॉब्लम बन जाती है कि फिजिक्स में मैथ है और मैथ उनके पास एज ए सब्जेक्ट नहीं है। बट हम उन प्रॉब्लम्स को लेते हुए और उन बच्चों की प्रॉब्लम्स जो हिंदी मीडियम से आते हैं और उनके लिए मैथ और फिज़िक्स दोनों डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो यहाँ पर हम मैथ के बारे में कम और फिज़िक्स के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स है क्या? मैथमेटिकल टूल्स, जैसे आप जानते हैं फिज़िक्स के अंदर होता क्या है। फिज़िक्स क्या है? साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑल द नेचुरल फिनोमिनास को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, फिर उनको एनालिसिस करते हैं, देन कुछ रिजल्ट पर, देन कुछ कंक्लूजन पर आते हैं। जो एक्सपेरिमेंटेशन होती है, जो ऑब्जर्वेशन होती है, वो किस बेसिस पर होती है? वो जो भी हमारी नीड होती है उसके अकॉर्डिंगली होती है। बट वो जो एक्सपेरिमेंटेशन होती है उसको फिर फॉर्मुलेट किया जाता है, मींस उसको फार्मूलों की टर्म में या कुछ एक्सप्रेशंस की टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। वो एक्सप्रेशन, फार्मूले, कैलकुलेशन किस बेसिस पर होते हैं, किसको यूज़ कर किए जाते हैं, वो मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूलेस हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, उनको लेकर किए जाते हैं। मैथमेटिक्स में आप जानते हैं बहुत सारे फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, या सिंपल आइडेंटिटीज़ हैं जैसे छोटे छोटे फार्मूलेज होते हैं, या फिर लॉगरिथम है। कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो नए भी हैं, जो 10th तक आपने नहीं किए हैं, उनके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं और कुछ बेसिक बातें हैं वो स्टडी करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कॉमन आइडेंटिटीज़, दूसरा है मैग्नीट्यूड एंड मॉडुलस, फैक्टोरियल, बाइनोमियल थ्योरम, मेंसुरेशन, लॉगरिदम्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इन सब को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। कॉमन आइडेंटिटीज़, सबसे पहले तो कॉमन आइडेंटिटीज़ के बारे में जानते हैं, ये होते क्या हैं। कॉमन आइडेंटिटीज़, कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ कॉमन फार्मूले होते हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ये जो फार्मूले हैं ये आपकी बहुत अर्ली क्लासेस में शुरू हो जाते हैं, नियर अबाउट 6 to 8 स्टार्ट हो जाते हैं, और वहाँ से आप मैथमेटिक्स में स्टडी करते आते हैं। और इस तरह से और बहुत सारे फार्मूले हैं। फॉर एग्जांपल a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो ऐसे कुछ फार्मूलेज हैं जिन्हें कहा जाता है कॉमन आइडेंटिटीज़। तो इस तरह इन फार्मूला की कुछ लिस्ट है जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस और मैग्नीट्यूड। ये टर्म आपके लिए बिल्कुल नहीं हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती है? वो इस टर्म में नहीं हो सकती है। सपोज यू आर गिवन दैट x, दिस इज अ सिंबल फॉर द मॉडुलस ऑफ x। इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? इट इज x इफ x इज पॉजिटिव, इट इज माइनस x इफ x इज नेगेटिव। अब ये आपको शायद समझ नहीं आया होगा डेफिनेटली। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। वो कैसे है? सपोज आपको गिवन है x वैल्यू इज इक्वल टू +5। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन मॉडुलस ऑफ x विल बी x इफ x इज पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर x क्या है? +5 है। सो इस x को क्या ले लिया जाएगा? x ही लिख दिया जाएगा जब ये पॉजिटिव है। देन लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। इफ x इज इक्वल टू -6, देन मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू, नाउ
इफ़ x इज़ नेगेटिव, इफ़ x इज़ नेगेटिव, यहाँ पर x देखिए -6 है, x -6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ x। जब पहली कंडीशन हमने क्या देखनी है कि x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो -x लिखना है, मीन्स माइनस ऑफ x। x की वैल्यू क्या है, -6, दैट कम्स आउट टू बी 6। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। इसमें एक कंक्लूजन की बात निकल के आती है, ध्यान दीजिए कि अगर x की वैल्यू प्लस थी तो उसका मॉडुलस क्या है, प्लस का है। अगर x की वैल्यू माइनस में थी देन अगेन उसका मॉडुलस क्या है, प्लस का है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए, मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, क्या मीनिंग होता है कि जस्ट x की वैल्यू प्लस की हो या माइनस की हो, उसको बस क्या कर देना है, प्लस कर देना है। सिंपल मीनिंग, द सिंपल मीनिंग ऑफ मॉडुलस इज x की वैल्यू प्लस में है या माइनस में, उसको सिंपली प्लस कर देना है जब उसके मॉडुलस की बात कही जाती है। आई होप आपको मैग्नीट्यूड एंड मॉडुलस समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टोरियल। व्हाट इज़ फैक्टोरियल? फैक्टोरियल एक आपके लिए नई टर्म हो सकती है। वो किस तरह से? जनरली फैक्टोरियल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी जो मैथमेटिक्स की बुक्स होती हैं या फिजिक्स की बुक्स होती हैं, इसको जनरली इस तरह से भी डिनोट कर दिया जाता है। अब मीनिंग क्या है इसका? इसको मीनिंग समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ध्यान दीजिए जो बच्चे +1 में आए हैं तो उनके लिए ये डेसिमल नहीं है, ये पॉइंट नहीं है। मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में जब 11th में आते हैं कुछ रूल्स में और अपग्रेडेशन हो जाती है, जिसमें इस डॉट को, जो यहाँ डॉट लगाया गया है और यहाँ पर जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं वहाँ पर मल्टीपल डॉट्स लगे हुए हैं, तो यहाँ इसका मीनिंग बन रहा है मल्टीप्लिकेशन। सो इसका आंसर क्या बनेगा? 5 4 6 24 एंड 120। सो 5 फैक्टोरियल इज 120। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 फैक्टोरियल 3 2 1। व्हाट विल बी द आंसर? 6। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। अब इसको फॉर्मूले की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, कैसा बनेगा? n मल्टीप्लाई, देखिए n नेक्स्ट टर्म क्या है, एक कम कर दी है एक लेस कर दी है, दैट इज n माइनस 1। नेक्स्ट क्या है, 2 कम कर दी है 2 लेस कर दी है, n माइनस 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म जैसे यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पे 2 कम कर दी थी, यहाँ पे 3 कम कर दी है, दैट इज मल्टीप्लाई n माइनस 3 एंड सो ऑन। कब तक, कहाँ तक चलता जाएगा? लास्ट, जब तक 1 नहीं आ जाता। सो दिस इज द अबाउट द फैक्टोरियल। एंड इसके बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं, कुछ और एलिब्रेशन करते हैं। अगर फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को पुट कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा इसके बारे में कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। सपोज आपके पास n-1 फैक्टोरियल है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, n-1 जो फर्स्ट टर्म दी हुई है मल्टीप्लाई, एक और कम करना है n-2, एक और कम करना है n-3। किस में से कम करना है? इसमें से जो फर्स्ट टर्म दी हुई है, एंड सो ऑन अप टू 1। अब आपको ये क्यों करवाया जा रहा है? वो इसलिए, सपोज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल ये दिया हुआ है, देन आपके पास ये n-1 n-2 एंड सो ऑन अप टू 1। तो यहाँ पर भी क्या है, n-1 n-2 एंड सो ऑन अप टू 1। देखिए बाकी ये सारी टर्म्स क्या है, कॉमन है, ये सारी टर्म्स कॉमन है इनके दोनों के लिए, तो ये दोनों कट जाएंगी, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, लास्ट वाली टर्म्स जो बीच में टर्म्स आती हैं वो सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी।
सो हमारे पास क्या बचा है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बचा है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n। ओके, ये है जनरल एक्सप्रेशन। अब हम इससे कुछ और क्वेश्चन करते हैं फैक्टोरियल के ऊपर। ये फैक्टोरियल का जो टॉपिक है वो बाइनोमियल थ्योरम में यूज होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम डिटेल में करते जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू इलेबोरेट इट मोर। सपोज यू आर गिवन दैट 25 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 23 फैक्टोरियल। 25 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है, 25, नेक्स्ट 24, 23 एंड सो ऑन टू 1 लास्ट टर्म तक। सिमिलरली 23 को क्या लिखा जा सकता है, 23, 22 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर देखिए ये 23 यहाँ से लेकर और ये 23 से यहाँ से लेकर लास्ट टर्म तक, ये सब कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 25 इंटू 24 मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 1200, 600 आ जाएगा। तो 25 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 23 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 600। ओके, तो ये फैक्टोरियल के ऊपर कुछ सम है जो हमने डिस्कस किए। फैक्टोरियल का बेसिक मीनिंग समझा और बेसिक मीनिंग के बाद कुछ फार्मूले ड्राइव करने की कोशिश की। जनरल फार्मूला ये बन गया फैक्टोरियल का। इसके बहुत सारे और न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको कॉमन आइडेंटिटीज़, मैग्नीट्यूड एंड मॉडुलस, फैक्टोरियल ये सब समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक्स बाइनोमियल थ्योरम, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन टॉपिक्स की वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियो मिल सकें और आप स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।